अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। जिले में कोविड-19 टीकाकरण कार्य में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगोदर का औचक निरीक्षण किया और वहां हो रहे वैक्सीनेशन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान का उद्देश्य सुयोग श्रेणी के नागरिकों को टीकाकरण का लाभ पहुंचाना है। 100% लाभुकों को टीकाकरण से आच्छादित करने एवं लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए उपायुक्त ने चिकित्सा प्रभारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बगोदर दौरे के क्रम में उपायुक्त ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए चेक पोस्ट, हरिहरधाम चेक पोस्ट व अन्य चेक पोस्टों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त पुलिस बलों से पूछताछ कर सुविधाओं व विधि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा चेक पोस्ट पर सुरक्षा के हर पहलुओं का अवलोकन कर उपस्थित दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को वाहन की चेकिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना संकट में पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा मंगलवार को नया परिसदन भवन में कैंप लगाकर कोरोना की पहली डोज का वैक्सीन पत्रकारों व उनके परिजनों को दिया गया। वैक्सीनेशन कैंप में डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा और महासचिव अरविंद अग्रवाल की देखरेख में कैंप में पत्रकारों और उनके परिजनों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। इस दौरान लगभग 100 पत्रकार और उनके परिजनों ने कोरोना की वैक्सीन ली। वहीं पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने जिले के उपायुक्त का इसके लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार कोरोना वॉरियर्स के रूप में हर इलाके में जाकर लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से प्रशासन के समक्ष ला रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा कैंप आयोजित कर वैक्सीन देने का काम काफी सराहनीय है। उन्होंने आम शहरवासियों से भी सभी अफवाहों को दरकिनार कर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील की। गिरिडीह के सर्किट हाउस में वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया था, जिसमें जितने भी जिले भर के मीडिया कर्मी हैं और उनके परिजनों को वैक्सीन दिया जाना था। वैक्सीन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही शुरू कर दी गई थी और अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया है। फिर जो सेकेंड डोज पड़ेगा वह 84 दिनों के बाद पड़ेगा। हम शहर के वासियों से एक बार फिर और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस टीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टीका लेने के बाद कुछ बुखार आ सकता है, उसके लिए पैरासीटामोल लें, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लें। यह आपको कोरोना से बचाव का एक कवच है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कड़ाई करते हुए नए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसी गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन गिरिडीह में कड़ाई से पालन कराना शुरू कर दिया है। प्रशासन के कड़े तेवर का असर शहर में दिख रहा है। जिन चौक चौराहों पर सड़क पर प्रत्येक दिन लोगों की भीड़ रहती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है।
अधिकांश सड़कों पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। जहां एक और सड़क सुनसान है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारों का मानना है कि सरकार व प्रशासन के कड़ाई की वजह से कोरोना संक्रमण में काफी हद तक कमी आई है। अगर इसी तरह लोग इसका पालन करते रहे तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा सकेगा। नवंबर 2020 में किसानों द्वारा खरीदे गए धान का क्रय मूल्य का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अपने आवासीय परिसर में किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय धरने पर किसानों की धान क्रय की भुगतान और उनके धान को खरीदने को लेकर 1 दिवसीय धरना फेसबुक के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता दे रहे हैं। भाजपा जिला मंत्री रागिनी लहरी साहा ने कहा कि अगर किसानों का धान क्रय नहीं किया गया और उनका पहले से जो धान खरीदा गया है उसका भुगतान नहीं किया गया तो किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में और विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष गिरिडीह महादेव दुबे जी के नेतृत्व में हम सभी अपने अपने आवास में 1 दिवसीय धरना फेसबुक के माध्यम से दे रहे हैं। नवंबर में 2020 में झारखंड सरकार ने किसानों का धान क्रय किया था, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। उसके बाद 6 महीने के बाद कहा गया कि अभी धान गीला है, सूखा नहीं है। ऐसे स्थिति में इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, जबकि किसान का धान पड़ा सड़ रहा है या तो फिर किसान बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दाम में अपना धान बेच दे रहा है। झारखंड सरकार की इस नाकामी की वजह से किसान के पास भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसानों की कमर को तोड़ के रख दिया है। मैं ये मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द किसानों का धान को क्रय किया जाए और जो पूर्व में उनका धान को क्रय किया गया था उनका भी जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, ताकि किसान जल्द से 2020 में किसानों से जो धान का क्रय झारखंड सरकार द्वारा किया गया है, दुर्भाग्य की बात है कि आज रोहिणी नक्षत्र खरीफ फसल लगाने का समय हुआ है और उस क्रय मूल्य का आज तक भुगतान नहीं किया गया। पूर्व की जो रघुवर दास जी की सरकार किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया और 5 एकड़ पर 25,000 रुपया दे रही थी, उसको भी निर्लज सरकार बंद कर दिया है। किसानों को इस स्थिति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुचित सिंचाई साधन देना चाहिए, लेकिन उसको भी उपलब्ध नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो है आज हम लोग पार्टी के निर्देशानुसार सभी भाजपा कार्यकर्ता 1 दिवसीय लाइव धरने अपने आवासीय कार्यालय में कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं विजय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, अपनी आवाज शिवपुरी गिरिडीह में भी धरने के माध्यम से सरकार को सचेत कर रहे हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज 2-3 दिन पहले किसानों को जो सम्मान निधि पूरे देश में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2,000 करके 3 किस्तों में जाता है, इसमें 11 करोड़ 80 लाख लोग किसान पंजीकरण कराए थे। 10 लाख कोरोना काल में फंसे लोगों का कई गिद्ध अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही गिद्ध पीडीएस सिस्टम में भी हावी हैं। गांवा प्रखंड समेत पूरे जिले भर में सरकार द्वारा गरीबों को जो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, उससे 5 किलो अनाज काट लिया जा रहा है।
और कार्डधारियों द्वारा विरोध करने पर राशन कार्ड कैंसिल करवाने और ऊपर तक के पदाधिकारियों की संलिप्तता का हवाला देकर गरीब कार्डधारियों की आवाज को दबा दिया जाता है। गांवा प्रखंड के मनी मॉडल गांव के कार्डधारियों ने महतपुर स्थित पीडीएस दुकानदार दशरथ चौधरी पर हर महीने राशन में से 3 किलो से लेकर 6 किलो अनाज कटौती करने का आरोप लगाया है। कार्डधारियों ने बताया कि अभी महामारी के इस दौर में उनका किसी तरह गुजर बसर हो पा रहा है। राशन कार्ड होने की वजह से उन्हें काफी मदद मिलती है, लेकिन डीलर द्वारा राशन की कटौती की जाएगी तो वे भूखे मरने को विवश हो जाएंगे। इसके साथ ही अधिकांश कार्डधारियों ने कम राशन देने को लेकर डीलर के समक्ष आपत्ति भी जताई। कार्डधारियों ने बताया कि डीलर द्वारा राशन कम दिया जाता है और विरोध करने पर डीलर ने कटौती की गई राशन में वरीय पदाधिकारियों का भी हिस्सा होने की बात कही जाती है। वहीं इस संबंध में गांवा के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राशन मिलते हैं दशरथ चौधरी के पास महतपुर, जिसमें 16 किलो मिलने चाहिए, जिसमें 2 किलो 3 किलो काट करके देते हैं। अगर बोलते हैं तो बोलता है कि वहीं से काट के मिलते हैं। इसके आगे जाकर के आप बात कर सकते हैं आगे से। ताबाला में चावल लाने जाते दशरथ हैं, और जब लाने जाते हैं तो डांट के भेजा देता है, चावल कम देता है 2 किलो। मेरा नाम सफदर अली है, हम मनी महल का रहने वाला हैं और हम लोग का डीलर है दशरथ चौधरी महतपुर में। तो वहाँ से हम लोग राशन लाते हैं जाकर के। तो राशन लेने जाते हैं तो वहाँ लिखता है 32 किलो, देता है 30 किलो। गेहूँ मिलता है, गेहूँ 14 किलो लिखता है, देता है 12 किलो। और चावल भी कोई खास बढ़िया नहीं देता है, चावल पूरा खाने का लायक नहीं है। गेहूँ भी उसी तरह से है। महतपुर में हम लोग का चावल मिलता है, मगर हर आदमी पर जो है 1-1 किलो का चावल काट लेता है। और ये बार गेहूँ भी दिया है, तो गेहूँ आपका साफ है, मगर क्या है कि उसमें भी 1 किलो करके काट रहा है। और आपका हम लोग के यहाँ खबर करने आया है, बोला कि पैसा चावल के भी नहीं लगेगा, गेहूँ के नहीं लगेगा, मगर पैसा समझो कि हर जो है किलो पर ले रहा है। अब तेल का भी पैसा लिया है। अब मेरा डीलर का नाम है दशरथ चौधरी, और जब भी राशन लाने जाते हैं तो काट के देता है। जहाँ अबर दिया है 22 किलो, 22.5 किलो, और लिखा है 24 किलो, और गेहूँ में 16 किलो लिखा है और दिया है 12 किलो। और हर बार इसी तरह देता है, काट कर बोलते हैं तो बोलता है कि जहाँ जाना